जम्मू कश्मीर जो हमारा सर है, तो ये सर पे वार करके पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं। तो जब सर जो है शांति में नहीं है तो बाकी जिस्म के बाकी पार्ट्स को क्या होगा? कहता हूँ कि रोने पे मजबूर हो गए हैं। यहाँ का नौजवान, जम्मू कश्मीर का नौजवान जाए और यहाँ देखा जाए कि एक अंधा कानून है, एक अंधा, मैं इसको अंधा कानून ही कहूँगा। और मैं मुबारकबाद देता हूँ जम्मू कश्मीर के बच्चों को कि पता नहीं किस वजह से ये लोग जो है वो चुप हैं। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा सिविल वार यहाँ शुरू हो जाएगा। जितने भी बच्चे मेरे को यूपीएससी मेंस है मेरा 8 जनवरी से। और आप मुझे बताओ कि जहाँ इस वक्त मैं एक हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम को फेस करने जा रहा हूँ और इस वक्त मैं अपने यहाँ बाज़ार में जाके मुझे नेट वाले से बात करनी पड़ती है, फिर वो कहीं मुझे वाईफाई कनेक्शन देता है अगर उसके पास टाइम हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं द फ्रंट लाइन और अभी हम डिस्ट्रिक्ट डोडा में हैं। हमारे साथ एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट जुड़े हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका फ्रंट लाइन में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जानना चाहूँगा आर्टिकल 370 एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, उसके बाद काफ़ी ह्यू एंड क्राई कंडीशन जो है स्टूडेंट को फेस करनी पड़ी। उसके साथ साथ एज एन स्टूडेंट आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ताकि मेरी बात जो है वो लोगों तक पहुँच जाए। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब से दफ़ा 370 जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर रियासत जम्मू कश्मीर से हटाया गया और इसको जो है रियासत का दर्जे से हटा के उन्हें यूनियन टेरिटरी कर दिया, तो मैं समझता हूँ कि तब से लेकर आज तक जो है वो काफ़ी परेशानी फ़ेस करनी पड़ रही है, ख़ास करके स्टूडेंट जो हैं उनको ज़्यादातर। क्योंकि अगर देखा जाए तो सबसे पहले मैं आप यहाँ पे बात करूँगा रिक्रूटमेंट की। तो रिक्रूटमेंट का कोई प्रोसेस नहीं है किसी भी तरीके से। अगर आप लोग देख लेंगे कि 7 सालों से उन्होंने कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं निकाली हुई है, कोई भी रिक्रूटमेंट की पॉलिसी नहीं निकाली हुई है। कभी एक गवर्नर आता है वो कहता है 50,000 जॉब्स आपके लिए रखे हैं, फिर उसको हटा देते हैं। फिर दूसरा गवर्नर आता है बोलता है बिल्कुल फास्ट ट्रैक जॉब आपके लिए निकाले हुए हैं, और वो बोलता है फिर फर्स्ट फेज़ हम निकाल रहे हैं, फिर सेकंड फेज़ निकाल रहे हैं, फिर थर्ड फेज़ निकाल रहे हैं, फिर उसको हटा देते हैं। आप जो है तीसरे गवर्नर यहाँ पे जो है चेंज किए गए हैं और आप ये लोग देखते हैं कि वो भी उसी किस्म के हैं। वो बता रहे हैं, वो परसों मैंने देखा था, उन्होंने न्यूज़ में भी मैंने पढ़ा कि बस सेकंड फेज़ की जो पोस्टें आने वाली हैं बस अभी निकाल रहे हैं हम 10 दिनों में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रिसेंटली कुछ पोस्ट की नोटिफिकेशन आई जिसमें सिर्फ कश्मीरी पंडित्स के लिए वो पोस्ट रिजर्व रखी गई, उसमें आपका क्या कहना है? जी, मुझे बहुत अफसोस है इस गवर्नमेंट के ऊपर कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कितने पढ़े लिखे नौजवान हैं। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊंगा कि इन्होंने इस रियासत के खदोखाल को उड़ा दिया है, इस रियासत की स्ट्रक्चर को उन्हें चेंज कर दिया है, इसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया है। आप लोग जानते हैं कि एक प्रिंसिपल से उठा के, पोस्ट से उठा के उसको चपरासी बना दिया है हमारी जो यूनियन टेरिटरी को। और फिर आप मुझे बताओ कि किस किस्म का यहाँ पे एक निज़ाम कायम रहेगा। यहाँ पे जो है पोस्टों की जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो जो पंचायती अकाउंट्स का जो एग्ज़ाम हुआ पिछले 10 तारीख को, तो इतनी जो है 1899 पोस्टें थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए उन्होंने 1899 पोस्टें निकाली और जो कश्मीरी पंडित्स वो हमारे भाई है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उनके लिए उन्होंने 2000 पोस्टें निकालें। तो पूरी जम्मू कश्मीर के लिए बच्चों के लिए जहाँ तक 7 सालों से यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर में बच्चे जो है तड़प रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उनका कोई रोज़गार का कोई ज़रिया नहीं है और वो गवर्नमेंट को बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे लिए कुछ न कुछ इंतज़ाम किया जाए। और यहाँ देखा जाए कि एक अंधा कानून है, एक अंधा, मैं इसको अंधा कानून ही कहूँगा। और मैं मुबारकबाद देता हूँ जम्मू कश्मीर के बच्चों को कि पता नहीं किस वजह से ये लोग जो है वो चुप हैं। अदरवाइज़ मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा सिविल वार यहाँ शुरू हो जाएगा। जितने भी बच्चे मेरे कांटेक्ट में हैं ये वही बता रहे हैं कि यार हम जो है यहाँ इस मतलब रिक्रूटमेंट को देखते हुए, जब कल ये रिक्रूटमेंट निकली तो बहुत सारे बच्चों का मुझे फ़ोन आ गया कि ऐसे जो है उन्होंने हमसे ज़्यादा पोस्टें जिन्होंने कश्मीरी पंडित्स और माइग्रेंट्स को दे दी। या यहाँ तक कि उनकी परसेंटेज अगर देखी जाए तो वो कम से कम 1 या 2% हमारी इस सब पूरी जम्मू कश्मीर के बच्चों के परसेंटेज में है। तो कहीं ना कहीं उनकी पोस्टें जो है वैकेंट रह जाएगी। लेकिन जम्मू कश्मीर के बच्चों के बारे में ये गवर्नमेंट नहीं सोच रही है। और दूसरा ये इन्होंने जो कानून निकाला कि यहाँ बाहर के बच्चों को लाया जाएगा,
और आप लोग देखते हैं कि यहाँ जब से यूटी यहाँ पे चेंज हुई है और यहाँ 4th क्लास की हम बात करें तो 4 लाख फार्म लगे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 2 लाख बच्चे तो बाहर के ही होंगे। और यहाँ अकाउंट्स का जब जो है फॉर्म भरा बच्चों ने तो 2 लाख फॉर्म लगे। मुझे लगता है 1 लाख बच्चे बाहर के हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये जो गवर्नमेंट जो है जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बारे में, जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे यूथ के बारे में क्या सोच रही है। कह रहे थे कि स्टेट को तोड़ा जाएगा, यूटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, काफ़ी सारी एवेन्यूज़, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी जो है स्टूडेंट को डायरेक्टली मिलेगी। तो एज एन स्टूडेंट, एज एन सिविल सर्विस एस्पिरेंट, आपको कौन सी एवेन्यूज़ या कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे दिखे जो वादे हुए थे यूनियन टेरिटरी में भी कन्वर्ट हुई, जिसका आपको फ़ायदा हुआ, या कुछ भी फ़ायदा नहीं? देखो ऐसा कुछ भी नहीं। मैं कहता हूँ कि रोने पे मजबूर हो गए हैं। यहाँ का नौजवान, जम्मू कश्मीर का नौजवान रोने पे मजबूर हो गए। मैंने पहले ही आपको दोहराया कि यहाँ पे इन्होंने जो है रैंडमली और 3 गवर्नर्स को चेंज किया। जो भी गवर्नर्स पोस्टों के बारे में कहता गया उसको हटाया गया, और क्योंकि सच बोलने नहीं दिया यहाँ पे, उसको हटाया गया। और यहाँ के कुछ मतलब जितने भी बच्चे मेरे इसमें हैं लिंक्स में हैं तो रोने पे मजबूर हैं। इवन देन कि कई बच्चे जो हैं जो प्राइवेट स्कूल्स में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने लगातार प्राइवेट स्कूल का जो है वो बंद करा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल को बंद करके जो यूथ जो है वहाँ पे पैसे कमा रहे थे, तो उनको वो बेचारे दर बदर हैं। और यहाँ तक कि जब हम फॉर्म भरे थे पंचायती अकाउंट्स असिस्टेंट का, और कई बच्चे जो है PhD करके रो रहे थे, और उनको मैंने अपनी जेब से जो है फ़ीस दे दी है उनके फॉर्म भरने के लिए। और आप खुद ही समझ लो कि कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे। और मैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बार बार ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर जो हमारा सर है, तो ये सर पे वार करके पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं। तो जब सर जो है शांति में नहीं है तो बाकी जिस्म के बाकी पार्ट्स को क्या होगा। जी सजाद जी, बहुत बढ़िया। आप मुझे बताइए कि 4G इंटरनेट को जो है डिसेबल कर दिया गया है। इंटरनेट ऑफलाइन सोर्सेज से कह रहा है कि बच्चों को एसेस करो ऑनलाइन सोर्सेज से। ऑनलाइन सोर्सेज 2G इंटरनेट पे जो है बच्चे एसेस कर रहे हैं। 2G इंटरनेट सर्विस में कितना प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है? देखो मैं समझता हूँ कि ये सरासर नाइंसाफ़ी है बच्चों के साथ, बहुत ज़्यादा जुल्म है। यहाँ बच्चे सिर्फ ये स्कॉलर्स जो है वो परेशान नहीं है, बल्कि जो हमारी फ़र्स्ट लेवल क्लास का जो बच्चा है वो भी परेशान है। और इसमें गवर्नमेंट को इतनी रिक्वेस्टें की गई, इतनी, मगर गवर्नमेंट को टस से मस भी नहीं है। अब मैं एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हूँ, अब मुझे इतनी परेशानी फेस करनी पड़ रही है कि मैं यहाँ से जाके 3 किलोमीटर, मुझे 2-3 किलोमीटर यहाँ बाज़ार में जाके मुझे नेट वाले से बात करनी पड़ती है। फिर वो कहीं मुझे वाईफाई कनेक्शन देता है, अगर उसके पास टाइम हो तो फिर मैं उस वाईफाई कनेक्शन से अपनी जो है वीडियोज़ डाउनलोड करता हूँ। फिर मैं यहाँ पे आके, और इवन देन कि मुझे एक ही महीना भी रहा है, UPSC मेंस है मेरा 8 जनवरी से। और आप मुझे बताओ कि जहाँ इस वक्त मैं एक हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम को फेस करने जा रहा हूँ, और इस वक्त मैं अपने रूम में होना चाहिए था जहाँ मुझे नेट की फैसिलिटी जो है अवेलेबल हूँ तो मैं ये तैयारी कर पाता। लेकिन बदकिस्मती ये हो रही है हमारे जम्मू कश्मीर में कि यहाँ पे बच्चों को जो है इस किस्म की, जहाँ तक मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और मेरा कितना टाइम जो है ज़ाया हो रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मुझे कम से कम आधा घंटा यहाँ से, आधा घंटा वहाँ, और आधा घंटा वहाँ से वापस आने में लगता है। तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी, ये तो मेरे साथ है। तो बाकी बच्चे जो है यहाँ पे ये इसका जो है शिकार हो रहे हैं। यहाँ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है बच्चों के साथ। तो मैं जो है, तो क्या रिक्वेस्ट रहेगी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, इंटरनेट के रिलेटेड या रिक्रूटमेंट प्रोसेस के रिलेटेड? मेरी रिक्वेस्ट जो है गवर्नर साहब से यही रहेगी कि, और ख़ास करके मैं नरेंद्र मोदी साहब को, जो हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, मैं इनको एक जम्मू कश्मीर यूथ वॉइस, एक आवाज़ है मेरी जम्मू कश्मीर के नौजवानों की तरफ से कम जितने भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है, जैसे हमारे गवर्नर साहब बार बार डाल रहे हैं कि सेकंड फेज़ अब शुरू होने वाला है, तो कहीं ना कहीं जो है मैं समझता हूँ कि, और मैं इनको ये बताना चाहूँगा, इल्तिजा करना चाहूँगा गवर्नर साहब से भी और हमारे प्रधानमंत्री साहब से कि कम से कम उन पोस्टों को जो है वो जल्दी जो है वो निकाला जाए, ताकि बच्चों की जो डिप्रेशन है, बच्चों की जो फ्रस्ट्रेशन है, कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी। तो फ़िलहाल देख सकते हैं स्टूडेंट फिर से विवादों में आपको देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, जुड़े रहिए फ्रंट लाइन के साथ। थैंक यू।